जय हिंद दोस्तों। गोल्ड को लेकर, सोना को लेकर फिर से हाहाकार मचा हुआ है। इतना हाहाकार मचा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर जगह देखते होंगे न्यूज में, सोशल मीडिया में, कि सोना का रेट बिल्कुल धड़ाम हो चुका है, बिल्कुल सस्ता हो चुका है। आप सोच भी नहीं सकते जितना सस्ता हो चुका है। अब सस्ता शब्द सुन के लोगों को ये लगता है कि भाई सोना सस्ता हो गया, सोना खरीदना अब बेकार है, सोना में इन्वेस्ट करेंगे तो रेट गिरता जा रहा है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा पैसा डूब जाएगा। ये बहुत बड़ा गेम है भाई साहब। आप जानते हैं कि हर 3 महीने पे मैं एक वीडियो इसके बारे में बनाता हूँ, सोना के बारे में, और जब भी बताता हूँ तब से 30,000, 40,000, 50,000 रेट बढ़ चुका होता है। अब ये गेम क्या है कि सोना का रेट, गोल्ड का रेट जब बढ़ता है तो 50,000, 60,000 रुपया छलांग लगा देता है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में बढ़ जाता है। उसमें से क्या है कि 20,000, 25,000, 30,000 जब नीचे गिरता है तो कहा जाता है बिल्कुल सस्ता हो गया सोना, बिल्कुल सस्ता हो गया। अगर 60-70 हजार रुपया महंगा होकर, एक्स्ट्रा होकर, अगर उसमें से 30,000 कम ही हो गया तो वो सस्ता कहाँ हुआ? फिर भी तो 30,000 महंगा ही है वो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि अभी जनवरी 2026 में सोना चला गया 24 कैरेट का 1,90,000 तक, मैक्सिमम 1,90,000 तक टच कर गया हो। जबकि आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक रेट देखेंगे तो सोना का रेट 1,40,000, 1,35,000 के आसपास था 24 कैरेट। अब 50,000 छलांग लगा दिया सोना का रेट, 50,000 एक्स्ट्रा, मतलब 1,90 तक टच कर गया। और फिर से वो गिरा, 1,68 तक आया, 1,50 तक आया, अभी 1,47,000 के समथिंग है, इसी के आसपास है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो सस्ता कैसे हो गया भाई? सोना तो फिर भी महंगा ही है। वही सोना 2-4 दिन में छलांग लगाया और वही सोना फिर धीरे धीरे अपने रेट पे आ गया, थोड़ा बहुत ऊपर ही है। तो ये सस्ता कहाँ से हो गया? सस्ता का मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान रेट है उसमें से अगर 30%, 40% करेक्ट होता है उसको बोला जाता है सस्ता। अब 1,47,000 देखा जा रहा है और सस्ता सस्ता कहा जा रहा है कि गिर रहा है, रेट गिर रहा है। इसमें क्या है कि बहुत सारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं सस्ता होगा तो खरीदेंगे, वो लोग क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे। अभी नहीं खरीदेंगे, पता चलेगा कि 6 महीने बाद, 3 महीने बाद वो 2 लाख पार कर गया। ये एक बहुत बड़ा गेम है, इसके झांसे में नहीं आइए। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से है, गरीब फैमिली से है, आप सोना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ जेवर लेना चाहते हैं, उसका कुछ ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं अपने इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर फैमिली में रखने के लिए, या किसी प्रकार का शादी विवाह या किसी को गिफ्ट के लिए, तो ये अच्छा समय है, बहुत बेहतर समय है। अभी सोना का रेट बहुत ही बेहतरीन रेट पे है। 1,40,000, 1,45,000, 1,47,000 के समथिंग अभी चल रहा है 24 कैरेट। अब आपको बता दूं, ये जो रेट आपको बताया जा रहा है 24 कैरेट, तो ये 24 कैरेट किसका रेट बताया जा रहा है? ये बिस्किट का रेट है, जो प्योर गोल्ड होता है बिस्किट, जिसका ना ज्वेलरी बनता है, ना कोई जेवर बनता है, कुछ भी नहीं बनता है, वो बिस्किट होता है जिसको लोग इन्वेस्ट के लिए खरीदते हैं। वो 24 कैरेट का सोना है 1,40,48,000 रुपए। लेकिन जो आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, चाहे वो चेन हो, अंगूठी हो, किसी प्रकार का जेवर हो महिलाओं के लिए, तो वो 22 कैरेट में होता है, वो 24 कैरेट में नहीं होता है। इस चीज को समझ लीजिए, जो भी ज्वेलरी बनता है वो 24 कैरेट का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसे ज्वेलरी बनाने के लिए कुछ पदार्थ को उसमें ऐड करना पड़ता है, जो वो 22 कैरेट सोना रहता है। 22 कैरेट में ही ज्वेलरी होता है, जिसका रेट 24 कैरेट सोना से 10%, 15%, 20% तक कम होता है वो रेट। इस चीज को समझ लीजिए, मिनिमम 10 से 15% तो होता ही है, वो 20% भी हो सकता है। वो रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कितना रेट चल रहा है। जैसे अभी 1,47,000 रुपये 24 कैरेट सोना का रेट है। अब आप ज्वेलरी ले रहे हैं, ज्वेलरी लेंगे तो वो 1,35,000, 1,30,000 के आसपास आपको रेट पड़ेगा। मतलब वर्तमान रेट को आप छोड़ दीजिए, जो न्यूज में आ रहा है 24 कैरेट वाला, आपको ज्वेलरी का रेट देखना है, उससे आपको 15%, 20% रेट करेक्ट करके मिलेगा। जो आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं वो 22 कैरेट में बता रहा हूँ, लेकिन ज्वेलरी 18 कैरेट में भी आता है। तो आप 18 कैरेट के लेंगे तो और आपको 20% करेक्ट हो जाएगा, उसमें 15%, 20% करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज को देखें कि कभी भी किसी ज्वेलर के पास ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, गहना खरीदने जाते हैं, जेवर खरीदने जाते हैं, तो आप ये वर्तमान रेट नहीं देखें कि 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 1.25 लाख हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको वहां पे ये देखना है कि आप जो खरीद रहे हो जिस सोना को, वो कितना कैरेट। वो 22 कैरेट है तो भी 24 कैरेट से वो सस्ता पड़ेगा। अगर वो 18 कैरेट में आप ले रहे हैं तो वो 22 कैरेट से भी सस्ता पड़ेगा। अब तो सरकार ने मान्यता दे दिया है 9 कैरेट गोल्ड का भी, जो लगभग 24 कैरेट से 50% सस्ता आपको मिल जाता है। तो बहुत उस तरीके का सोना होता है, आपको क्या लेना है वो चीज आपको देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि 2 लाख रुपए सोना हो गया, या 1.5 लाख रुपया हो गया, या 2.25 लाख रुपया हो गया। जो आप लेना चाहते हैं वो उतना महंगा नहीं है, इस चीज को देख, अन्यथा आप इसमें भी ठगे जाएंगे, आपके साथ धोखा हो सकता है। अगर वर्तमान रेट देख के आप जानते नहीं है इसके बारे में, कैरेट के बारे में, प्योरिटी के बारे में, तो फिर आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इस चीज को जरूर देखें कि आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे ये पूछे, वहां पे देखे आप, और BIS हॉलमार्क वाला कोई ब्रांडेड सोना ही ले, ब्रांडेड दुकान से ही ले,
उसका पक्का बिल ले, भले ही आपको 3% जीएसटी देना पड़े, लेकिन पक्का बिल ले। इस पर बहुत ही जीएसटी कम लगता है, मात्र 3% लगता है। आप ₹1,00,000 का सोना ले रहे हैं तो मात्र ₹3,000 आपको टैक्स देना है, लेकिन वो प्योरिटी की गारंटी है। जीएसटी देंगे तो वो क्या है कि आपको पक्का बिल देगा, सोना भी पक्का देगा, गड़बड़ नहीं देगा, क्योंकि गड़बड़ देगा तो बिल के आधार पर उस पर कार्रवाई होगी बाद में। अगर आपका सोना गड़बड़ निकला तो फिर वो पकड़ा जा सकता है, उसकी दुकान बंद हो सकती है, दुकान सील हो सकती है, तो वो गड़बड़ नहीं देगा। लेकिन आप कच्चा बिल लेते हैं, बिना बिल का सोना लेते हैं, उसमें ज्यादा फ्रॉड होता है। तो आप चाहे 9 कैरेट का ले रहे हैं, चाहे 18 कैरेट का ले रहा है, 14 कैरेट का ले रहा है या 22 कैरेट का ले रहा है, आप पक्का बिल लें और जीएसटी सहित बिल लें, फिर आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। उस पर लिख के मिलेगा, आपको पता चलेगा कि ये 22 कैरेट है या 24 कैरेट है या 14 कैरेट। आमतौर पर 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट का लोग ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं, जिसके रेट में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, बहुत ज्यादा। 22 से बहुत कम आपका 18 कैरेट हो जाता है, उससे बहुत कम फिर 14 कैरेट हो जाता है, उससे बहुत कम फिर 9 कैरेट हो जाता है। सारा सोना ही रहता है, लेकिन उसमें प्योरिटी होता है कि कितना % सोना है, उसी हिसाब से रेट तय होता है। और 24 कैरेट सोना सिर्फ और सिर्फ बिस्किट होता है, जो प्योर होता है, वो ज्वेलरी में हो ही नहीं सकता है। उसको ज्वेलरी बनाने के लिए उसको 22 कैरेट या 18 कैरेट या 14 कैरेट या 9 कैरेट में उसे करना पड़ता है मिलावट कर। तो ये जितने भी सलाहकार बैठे हुए हैं ना, जितने पता नहीं कहां से किस तरह की भाषा बोलते हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को सोना में इन्वेस्ट ही नहीं करने दे रहे हैं, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े माफिया लोग इसमें इन्वेस्ट करके सभी लोग करोड़पति हो गए। जो आज से 6 महीने पहले 90,000, 1 लाख के आसपास जब गोल्ड था, तो उन लोगों ने लोगों को ये भड़का दिया कि सोना का रेट गिरने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला है। बड़े लोग सारे इन्वेस्ट कर लिए उसमें, छोटे लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, ज्वेलरी नहीं खरीदा कि रेट गिरेगा तो कर देंगे। ये हो गया, अब 1.5 लाख के आसपास, 2 लाख तक चला गया। वो लोग डबल डबल पैसा कमा के निकाल लिए, फिर आराम से रेट थोड़ा नीचे भी आया, फिर मना कर रहे हैं कि मत खरीदो और गिरने वाला और गिरने वाला। मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी वर्तमान में रेट है, अभी जो गिर के आया है 1,40,000, 45,000 या 47,000, 50,000 के आसपास चल रहा है, 1.5 लाख के आसपास, 24 कैरेट का। और ज्वेलरी में लेंगे तो 1,30,000 का भी मिल जाएगा, आप 1,20,000 का मिल जाएगा, जितना कैरेट का आप लेना चाहते हैं। इससे कम अब होने वाला नहीं है। इसी में 2,000, 4,000 ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि सोना का रेट डेली तय होता है, इससे ज्यादा गिरने वाला नहीं है। तो आपको बता दूं कि आप अगर मिडिल क्लास तबके से है, गरीब तबके से है, आपके पास कम इन्वेस्ट के लिए पैसा है, या फिर खरीदना चाहते हैं 1 तोला, 1.5 तोला, 2 तोला, हाफ तोला, ये सही समय है, आप खरीद के रख ले। अन्यथा ये मार्च के बाद सोना आपको बता दूं कि 1,60,000, 1,70,000, ये 2 लाख भी टच कर सकता है, 2 लाख पार भी कर सकता है, हो सकता है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में। ये तोला का बोल रहा हूँ, 24 कैरेट का रेट। तो ये सही समय है, क्योंकि 1,90,000 टच करके 1,47,000 तक आया है, और 22 कैरेट 1,30,000, 1,35,000 के रेट में अभी मिल रहा है। तो अभी बिल्कुल सही समय है इन्वेस्ट करने का। चाहे इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे आपको खरीदारी करना है यूज करने के लिए, तो ये सही समय है, आप ले लें। अन्यथा ये आपको लॉलीपॉप देते रहेंगे कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, इससे ज्यादा गिरने का नहीं है सोना का रेट। अगर 2, 4, 10,000 गिरा भी, एक बात बता रहा हूँ, तो सोना खरीद के आपको 10 दिन में तो बेचना है नहीं, और 6 महीने, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये सीधा 1.5 गुना 2 गुना आपका पैसा हो जाएगा। तो इसीलिए किसी के बहकावे में नहीं है। गोल्ड हमेशा खरीदना चाहिए जब रेट गिरे, उसी टाइम खरीदना चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, रेट गिरता है तो खरीद लेते हैं, बढ़ता है तो बेच देते हैं। इसी प्रकार से सोना में है, रेट गिरा हुआ है अभी, इससे ज्यादा गिरने का नहीं है, खरीदना है अभी आप खरीद लें। और जब रेट बढ़े तो आपको बेचना भी नहीं है, इतनी जल्दी तो बेचना नहीं है, आप तो इन्वेस्ट के लिए ले रहा है। 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप जानते हैं कि सोना किस तरह छलांग लगाता है। उस समय ये सोना आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक रेट देकर ही जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी से 5 साल बैक चले जाइए, आपको रेट पता चल जाएगा कि 5 से 7 गुना सोना का रेट बढ़ चुका है। 2 साल पीछे भी जाएंगे तो आपको लगेगा 3 गुना बढ़ चुका है। 1 साल पीछे भी जाएंगे तो आपको लगेगा 2 गुना, 2.5 गुना बढ़ चुका है। इससे अच्छा रिटर्निंग तो अभी फिलहाल वर्तमान में कोई नहीं दे रहा है। और आप चाहेंगे कि फिर से ये 50,000 तोला पे आ जाए, 90,000 तोला पे आ जाए, तो अब ये संभव ही नहीं है। ये आखिरी स्टेज है जो अभी सोना का रेट अभी चल रहा है। क्योंकि सोना का रेट अब कितना भी गिरे, अब जब एवरेज निकालेंगे अभी से 10 साल, 20 साल पहले तक का और अभी तक का, तो आपको पता चलेगा कि 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप सोचेंगे कि 20%, 30%, 40% करेक्ट हो जाए, वो संभव नहीं है। क्योंकि अभी विगत 4-5 दिनों की बात बोल रहा हूँ कि 1,90,000 टच करके ये फिर 1,40,000, 45,000 पे आ चुका है। अब इससे ज्यादा करेक्ट का उम्मीद मत रखें। फिर मैं इस टॉपिक पर 3 महीने बाद ही वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने क्या आपको बताया था और वर्तमान में रेट क्या है। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सब्सक्राइबर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर है इसके लिए आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।